इससे पहले कि आप इन तस्वीरों से किसी नतीजे तक पहुंचें, हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। ये दोनों तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। कपड़ों से शख्सियत की पहचान करने वालों के लिए ये दोनों तस्वीरें एक नजीर हैं। इंसान अपने पहनावे से नहीं, अपने आमालों से पहचाना जाता है। बीमारों और मजलूमों की खिदमत करने वालों से बदसलूकी करने वाले कभी भी मुसल्लम ईमान वाले नहीं हो सकते, सिर्फ उनको बदनाम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चंद नामकूलों की अहमकाना हरकतों की आंच पूरी कौम पर आनी चाहिए? क्या चंद मीर कासिम तमाम जफर, हमीद, बिस्मिल्लाह और कलाम पर भारी पड़ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। एक सच्चा मुसलमान पुरजोर तरीके से इस बात की मजम्मत करता है। हम ना तो पत्थर बरसाते हैं और ना ही लोगों पर थूकते हैं। आपकी ही तरह हुकूमत के फरमाबरदार हम भी अपने घरों में कैद हैं। अपवाद हर कौम में, हर दौर में होते हैं। हम इनकार नहीं करते, लेकिन खुद को उनमें शुमार भी नहीं करते। एक आम हिंदुस्तानी की तरह मैं भी इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं। मुझे अपना ही समझिए, मैं भी एक इंसान हूं। सर पर टोपी लगाए मैं भी हिंदुस्तान हूं। हाँ, मैं एक मुसलमान हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इबादत का वक्त है। दुआएं की जा रही हैं अपनी कौम, अपने मुल्क के वास्ते। हिंदुस्तान का मुसलमान सदियों से ये करता आया है और तारीख इसकी गवाह है। एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह मुल्क का मुसलमान भी निजाम के हुक्म और इंतजाम की तामील कर रहा है और हमेशा की तरह मुल्क और कौम की खिदमत में मुब्तला है। मीडिया में इस वक्त जो तस्वीर मुसलमानों की पेश की जा रही है, हकीकत वो नहीं, बल्कि रमजान के इस पाक महीने में वो रोजेदार पुलिस वाला जो अपने फर्ज को निभाने के लिए ड्यूटी को ही अपनी इबादत बना लेता है, ये है मुसलमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं भी शुरू से रोज़ा रखता हूँ, फोर्स में आया हूँ, मेरे पूरे रोज़ा होते हैं और मुझे लगा कि इस लॉकडाउन में मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी और पिछले रोज़े से मैं लगातार क्षेत्र के भ्रमण पर हूँ। ये मेरा माइक है, मैं इससे बोलता हूँ। लोग मेरी बात को सुनते हैं। मैं कुरान हदीस की बात भी करता हूँ लोगों से। हर लम्हा, हर घड़ी बस मुल्क में खैर की दुआ। इनके खून का अगर आखिरी कतरा भी अपने मुल्क के काम आ सके तो पेशे खिदमत है, क्योंकि सच्चा मुसलमान वो है जो हुब्बुल वतनी नुफ्सुल ईमान पर अमल करता है, यानी वतन परस्ती ही आधा ईमान है। ये है मुसलमान। हम भी कहना चाहेंगे कि हमारा खून जो है
इंसानियत के लिए लग जाए तो हम लगाने को तैयार है, सब पूरी जमात के आदमी। अपना खून अल्लाह के नाम पर अपने बंदों को, अल्लाह के बंदों को खून देने की जो किसी की ज़रूरत पड़े हमारी, तो हम अपना खून देंगे देश के लिए। और जो है किसी की जान बचे हमारे खून से तो हम इसके लिए तैयार हैं। इनसे मिलिए, पेशा है डॉक्टरी का, घर पर रह सकते थे लेकिन फराइज कैसे छोड़ते। इनका कुरान इन्हें सिखाता है मजलूमों की मदद करना। ये है मुसलमान। हाय, मेरा नाम समरीन है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर डायटिशियन हूँ। इस कोरोना की लड़ाई में मैं अपने देश के साथ हूँ। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, एक मुस्लिम हूँ और मुझे आप सबका साथ चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने देश को कोरोना से आज़ाद कराना है, कोरोना से मुक्त कराना है। कोरोना के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है और इसके लिए हमें अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाना है। और मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और अपने देश के लिए हर हाल में कोरोना की लड़ाई में विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दिलशाद अहमद अंसारी है। मैं प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मैं इस मुश्किल वक्त में, कोरोना जैसी महामारी के वक्त में, अपने मरीज़ों का बिना किसी भेदभाव के इलाज कर रहा हूँ, हर तरह की खिदमत दे रहा हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ। ये है इस्लाम के अलमबरदार, जिनके लिए देश पहले है, हम वतन ही हमदर्द है। खुद रोजे से हैं, दूसरों को भूखा नहीं देख सकते। जानते हैं दुआ का वास्ता मजहब नहीं दिल देखता है, लिहाजा राशन तकसीम कर रहे हैं। ये है मुसलमान। तकरीबन 25 मार्च से हमारे यहाँ रोज़ाना 1000 लोगों का खाना बन रहा है और बट रहा है। उसके बाद हम राशन किट वगैरह भी बांट रहे हैं। और मैं इसमें आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि मदद करते वक्त आप धर्म, जाति या रेस, कास्ट, क्रीड कुछ ना देखें। आप सिर्फ ये देखें कि वो इंसान है और इस वक्त इंसानियत को, इंसानों की ज़रूरत है। आप ये ना देखें कि वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान है, क्योंकि हमारे आका फरमाते हैं कि मन आज़ा ज़िन्नी यन फ़कत आज़ानी। इसका मतलब है कि जिसने किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ़ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। जब हमारे आका ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर आपने गैर मुस्लिम को तकलीफ़ पहुंचाई तो मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, तो फिर मदद करते वक्त ये सोचने की क्या ज़रूरत है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। अल्लाह फरमाता है कि उसके हर बंदे का ज़रिया वो किसी ना किसी को बनाएगा। अगर आप ज़रिया बन रहे हैं, चाहे वो फिर हिंदू है या मुसलमान है, तो आप सिर्फ हालात देख के उसकी ज़रूरत के तौर पर मदद करें। आप ये ना देखें कि वो हिंदू है या मुसलमान है। दिन भर के भूखे प्यासे रोजेदार जब भी जरूरतमंदों की मदद का मौका पाते हैं, उसी को खुदा की रहमत मान लेते हैं। रमजान में इससे बड़ी इबादत और क्या होगी कि भूखों तक मदद पहुंचे। दिल से जो दुआ निकलेगी वो उनके बच्चों से इनके बच्चों तक आएगी। इनका यही अकीदा है, क्योंकि ये है मुसलमान। मेरा नाम इम्तियाज है। इस मुश्किल घड़ी में मैं देश के साथ हूँ, मैं मुसलमान हूँ। फर्ज से बढ़कर कोई काम नहीं, वतन परस्ती से बढ़कर कोई इबादत नहीं, और जरूरतमंदों की मदद से ज्यादा कोई सवाब नहीं। 40 दिन हो गए जब हम सब अपने घरों में कैद हैं। ये जनाब एम्बुलेंस में ही इफ्तार करके खुदा का शुक्राना भेज रहे हैं जो खिदमत खल्क का मौका मिला। ये है मुसलमान। मैं इसमें टीम में, स्वास्थ्य विभाग की टीम में लगा हुआ हूँ और डॉक्टर नीरज जो डॉक्टर साहब हैं वो इस टीम के मालिक हैं और हम उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, हम रोज़ा अपने रोज़े के टाइम पर रोज़ा रखते हैं, सुबह से अपने शाम तक रमज़ान रखते हैं और बाकी टाइम जो हम अपने डॉक्टर साहब के समय गुजारते हैं। मुझे घर गए हुए साहब 40 दिन के करीब आसपास में। अच्छा, मैं घर इसलिए जा रही है क्योंकि जो बीमारी चल रही है कि मेरे परिवार को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं घर नहीं जाता। और फिर दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब मतलब रात को किसी वक्त भी मुझे बुला लेते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और सुबह का 9 बजे का बैठा गाड़ी के अंदर
मैं तड़के में 2 बजे तक भी चलाता हूँ, 3 बजे तक वो गाड़ी चलाता हूँ। तो मैं घर इसलिए नहीं जाता कि घर जाऊँ फिर आऊँ, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी में मैंने अपना आशियाना बना रखा है कि गाड़ी के अंदर रहता हूँ। ये तो महज एक झलक है। देश का मुसलमान इस मुश्किल वक्त में पूरे अकीदे और हौसले से हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, निजाम के फैसलों का एहतराम कर रहा है। इन हालात में सियासतों को दरकिनार करके हम सब एक हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हम हर हाल में वफा और दर्दमंदी बांटेंगे। जी हाँ, हर लम्हा खुदा के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हमारा अजीज हिंदुस्तान है और हम यहाँ के मुसलमान हैं। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन सैयद शारिफ अनवर, आमिर खान और अपने सहयोगी वकी रशीद, अब्दुल्ला फारूक और मोहम्मद आदिल के साथ फसाहत खान यूसुफी, डायरेक्ट पॉइंट न्यूज़।